नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में आपको दो सर्किट दिए हुए हैं। हालांकि क्वेश्चन में आपको 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए आंसर निकालना है, लेकिन हम यहाँ एक वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं। तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर 1 ओम के लिए निकाल सकते हैं I1 I2 की वैल्यू, तो आप किसी भी R की वैल्यू की नहीं निकाल सकते हैं। तो हम केवल एक वैल्यू के लिए देखेंगे, वो है R की वैल्यू इक्वल टू 1 ओम। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन में आपको दिया क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि I1 की वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू क्या होगी और उनका रेशियो बताना है। तो ये सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। तो ये हो गया आपका सिंपल सा इक्वेशन, इसका बनेगा किरचॉफ लॉ की। तो मान लीजिए ये I1 है और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऐसे जाके वापस यहाँ पे आते हैं। मान लीजिए पॉइंट A है, B है, C है, D है। तो हम इन लूप A B C D A ऐसे जाके ऐसे आते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम के हम लूप रूल लगाते हैं। अब लूप रूल लगाएंगे कैसे, तो करंट इधर से ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो सबसे पहले प्लस आया तो जाएगा 1 इंटू I1, फिर प्लस आया प्लस 1 इंटू I1, पहले माइनस आया, इधर से ऐसे ऐसे मूव करते जाएंगे। तो इधर सबसे पहले माइनस आया -6, फिर प्लस आया तो 1 इंटू I1। ये 1 इंटू I1 आपका क्या था, पोटेंशियल था, क्योंकि हम लूप रूल लगा रहे हैं तो ये सब पोटेंशियल की वैल्यूज है। तो सम ऑफ पोटेंशियल थ्रू अ लूप इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से हम शुरू करेंगे इस पूरे लूप के, अगर फिर वहीं पे वापस आएंगे तो सारे जो पोटेंशियल की वैल्यूज है वो 0 होगी। तो वही यूज कर रहे हैं हम। तो हो जाएगा 1 इंटू I1, यहाँ पर थे -6 इक्वल टू, फिर यहाँ पर है 0। तब इसको सॉल्व करेंगे 1 I1 3 I1 -12 इक्वल टू 0। तो I1 क्या हो जाएगा 4। ये आपकी I1 की वैल्यू, ये आपका इस सर्किट के लिए हो गया। अब इस सर्किट के लिए भी सेम इस तरह फॉर्मूला यूज करेंगे, लूप रूल। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए तब ये मान लीजिए I2 है और ये I है। तो हो गया आपका, और ये I3 है। तो आपका I प्लस I3 कितना होगा, I2 के बराबर होगा। तो I3 क्या हो जाएगा, I2 माइनस I। ये हो गया आपका I3 की वैल्यू। अब हम लूप रूल लगाएंगे। लूप रूल सबसे पहले इस लूप में लगा के देखते हैं तो क्या आता है। मान लीजिए हम यहाँ शुरू किए और फिर वापस आ गए। तो इन लूप F C D E
एफ। तो प्लस माइनस क्योंकि करंट की वैल्यू इधर से है, तो इधर से होगा प्लस, इधर से होगा माइनस, और करंट की वैल्यू इधर से है तो इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस। और इसमें क्या होगा, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है प्लस माइनस। तो अब लूप रूल लगाते हैं, तो हो जाएगा आपका, इधर से हमने सबसे पहले प्लस इनकाउंटर किया तो 6 प्लस के साथ, और सबसे पहले माइनस आया, माइनस कितना है 1 इंटू आई, 1 इंटू आई। फिर इधर हम आए तो कितना आया प्लस 1 इंटू I2 माइनस आई, क्योंकि इस रेजिस्टर में I3 करंट बह रहा है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल I3 इंटू आर होगा। I3 की वैल्यू आपके I2 माइनस आई है और R आपकी 1 है, और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमें एक इक्वेशन ये मिल गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस तो यहां से हमें पता चला कि I2 इक्वल टू 2I है। अब हम अगर इस लूप में अपना लूप रूल लगाते हैं तो क्या होगा, AFCB, मतलब यहां से हम गए यहां आ गए, और इसमें क्या था FCD। तो अब हम इधर से गए तो सबसे पहले प्लस इनकाउंटर किया तो 6 लिख दिया, इधर से आए सबसे पहले माइनस आया तो माइनस 1 इंटू आई। फिर यहाँ आए तो सबसे पहले माइनस आया, माइनस 1 इंटू आई इक्वल टू 0। I2 तो जाएगा 6 माइनस आई माइनस I2 इक्वल 0। अब I2 आपका क्या था 2I, 6 माइनस आई माइनस 2I इक्वल टू 3, 6 इक्वल टू 3I, I इक्वल टू 2। तो I आपका 2 एम्पियर आ गया, तो I आपका 2 एम्पियर आ गया तो I2 क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू 2 इंटू आई इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो ये हो जाएगा आपका I2 की वैल्यू, और I1 की वैल्यू हमारी 4 एम्पियर है। तब I1 बाई I2 क्या हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया।